उसकी सूचना उसमें दिया जाएगा। तुम लोग किस दिमाग से पैदल हो लोग? ये सब गधा है, सब हल्ला कर रहा था ज्यादा। जिसकी बैच है उसी बैच में उसकी सूचना दी जाएगी। तो उन्होंने पैदल चले थे, उतना दूर तक क्या किए थे, पैदल चले थे। जन स्वराज पार्टी का विचार पे चल दिए गांधी जी के। जैसे गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था, 1 साल तक विद्यार्थी जीवन की तरह जिए गांधी जी और गांव गांव को समझे। एग्जैक्ट भी जो है उनके संस्थापक प्रशांत किशोर पूरा गांव गांव घूमे। जो उत्तर बिहार के होंगे उनके गांव तक निकले होंगे लोग। तुम लोग गांव गए थे? चंपारण, अच्छा शुरुआत भी तो चंपारण से किए थे। गांधी जी भी शुरुआत कहां से किए थे? जन स्वराज की बात करता कौन था? गांधी जी। समझ में आ गई नहीं गया यहाँ पे? तो अपना अपना वो विचारधारा है यहाँ पे। राजनीतिक पार्टी कैसे बनता है, बड़ी झमेला का चीज होता है जी राजनीतिक पार्टी बनाना। छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत आफत का चीज है वहां पे। पूरे राज्य को चलाना और एक एक जगह पे कैसे कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत झमेला का काम है वहां पर। तो उन लोग का बहुत अपना अपना डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भेदभाव हुआ है तो बिहारियों के साथ। हालांकि 2019 के बाद ये भेदभाव थोड़ा कम हो गया है। आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में ये भेदभाव कम हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे। जन स्वराज वाला प्रशांत को जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए। तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमरा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी। आप समझ में कि नहीं गया यहाँ पे? और आप सब लोग समझिए, यहाँ पे आप लोगों को वोटिंग राइट आपका अधिकार है, सबका वोटर राइट होना चाहिए। और अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश को अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्योंकि यदि पढ़ा लिखा इंसान वोट नहीं करेगा तो अनपढ़ इंसान पढ़े लिखों पर राज करेगा। बैठ के माथा पीटने से बेटर है जिस दिन आपके यहाँ निर्वाचन हो उस दिन जाकर अपना शक्ति दिखाइए कि लोकतंत्र में संविधान ने हमें क्या पावर दिया है। हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज पे बैठे इंसान को उतार सकता है आदमी एक बटन से कि उतर बबुआ, यहाँ पर तोरा ही पावर नहीं है। तो आप इस शक्ति को पहचानिएगा। आप बेटर है आज कहा जाता है कि आज काम कर लीजिए, कल रोने से बेटर है आज काम कर लीजिए। तो वोट के दिन आप क्या कीजिए, अपना अधिकार समझिए। अपने माँ बाप को भी, बूढ़े कई ऐसे लोगों को हमने देखा है वोट डालने कि बेचारे आंख नहीं है, सहारा लेके आए हैं लेकिन आए हैं, उनको देख के लगता है कि नहीं हमारा लोकतंत्र सफल है। यहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, यह आपका अधिकार। यही तो एक समय होता है जब आप अपने पावर को एहसास कराते हैं यहाँ पर। तो ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी में चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा था कि यदि शिक्षित लोग अगर सामने नहीं आएंगे इसमें तो अशिक्षित लोग उन पर राज करेंगे। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस क्यों आगे चले गए? वहां पर जितने पॉलिटिशियन है पढ़े लिखे हैं, उनको लॉजिक्स है। हमारे यहाँ जो एकदम रिजेक्टेड हो जाता है वही चला जाता है, और वो रिजेक्टेड पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने बारे में सोचता है कि हम ये पिछली बार में ये बोले थे, इस बार में ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बाकी नेताओं को कोई मतलब नहीं बनता है, अब अगर आएगा अब सट जाएगा। देखते हैं कि नहीं? तो ये चीजें तो आप कहा ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को। तो आप नेता नहीं बनेंगे पढ़े लिखे, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लड़की लोग में भी आप में से शायद ही कोई अपने अपने एरिया के सांसद से सवाल पूछते देखे होंगे। देखिए हिम्मत है वहां पूछने का, डांट के बैठा देंगे, बैठ अगली बार टिकटों मिलेगा कि नहीं, बैठ जाओ यहाँ पे। एक ये समस्या पूछ नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे सांसद हैं जो केवल सवाल फेमस होने के लिए पूछते हैं, सवाल केवल फेमस होने के लिए पूछते हैं। आप बताओ हम 50 गो सवाल पूछे और उन्हें दुइयों को हमारा बात नहीं माना गया, क्या वैल्यू है? धीरे धीरे हो जाएगा ना, हे फूफा जी टाइप का है। और 10 सवाल पूछ, 5 सवाल पूछे, 5 को नाक रगड़ के मनवा लिए। नहीं समझ आया? जैसे भोजपुरी के जो स्टार गए हैं सब यहाँ से, और वो है सब यहाँ में, इन लोगों के कलेजा में इतना दम है जो खड़ा होकर कह सके कि भोजपुरी गाना के लिए सेंसर बोर्ड बनना चाहिए जो डिसाइड करे कि क्या गाना गाना है क्या नहीं। बेमत है इन लोग का। हाँ, उधर से मोटा भाई खांस के बैठ जाओ, ओ सर गलती हो गया। रीजन क्या है कि वो लोग राजनीति में भी एक चीज वैल्यू रखती है कि आपके लिए लड़ने वाले कितने हैं। समझा कि नहीं? बहुत लोकतंत्र में ये मायने रखते हैं कि आपके लिए कितने, वरना अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। नहीं
समझ में आया, कोई वैल्यू ही नहीं करेगा सब। तो आप लोग भी अपने अपने एरिया के सांसद सबसे देखे होंगे, सवाल पूछते हैं सब कि नहीं? नमो नहीं जानता तुम अपने एरिया के सांसद का? ठीक है, काम किएगा तब ना नाम जानोगे। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमारी दिली इच्छा है कि इस बार 25 वाले इलेक्शन में ना कोई ऐसा गांव दिखे जिसमें हर घर पे लिखा हो हमारा विधायक चोर है। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम अभी शांति से है ना? आने दो, आने दो, लिखवा ना देंगे तो तुम कहना। नहीं समझे? आइए गांव में आइए, कौन लिखा है बोल देना खान सर, हम फरियाएंगे। अब तो हमारे पास आएंगे तो हमको डर लग रहा है क्या? उन लोग से डरा ही ले हम। हाँ देखो कोई कर, हम लिखेंगे लेकिन नीचवा लिखेंगे रिटर्न बाय खान सर। इतना पुल गिराएंगे उसके बाद भी हम इज्जत से बतियाएंगे जी। नहीं समझ में आ गया? युवा अवस्था का मतलब क्या? जब कुछ बगावत और क्रांति ना हो तो फिर क्या ही फायदा युवा अवस्था का? नहीं समझ में आ गया? जो जीवन आप जी रहे हैं यह जीवन बुढ़ापे का होता है कि भाई अब शांति से रहो, जो हो रहा है देखने दो, अब क्या करेंगे। ये युवा अवस्था में आप लोग हैं, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा वाइब्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ज्यादा से ज्यादा होगा एक जीवन कुर्बान, नहीं समझेगा? उसे युवा अवस्था कहते हैं जो जीवन को अपने जूते पे रखे। यहाँ पर अगर स्वाभिमान से समझौता लात मारते हो, ठीक है? बुढ़ापा से मतलब क्या होता है यहाँ पे? हा? आपके सांसद भोजपुरिया है। देखो भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत बेहतर भाषा है, लेकिन भोजपुरी भाषा में कमाने की भीड़ लग गई जब सोशल मीडिया आया। तो कमाने के लिए कोई भी गायकार आया, गाना गाने से पहले अपने आप को सुपर स्टार दे देता है। नहीं समझेगा? कुछ ना कुछ लिख देता है वहां पे, और नमवा के आगे कुछ और जोड़ता है। यहाँ पे जैसे कुछ जोड़ देगा, वहां पे लास्ट में पागल जोड़ देगा, बौरा जोड़ देगा। नहीं समझा गया? जख्मी, रंगीला, इस सब का कुछ जोड़ेगा यहाँ पे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? संजीत, सचिन। अब जैसे अगर इसको भोजपुरी का गायकार बनना रहता तो केवल लिखता सचिन तो नहीं होता, सचिन सन की, तुरंत गायकार बन गया। तुम सचिन लिख के गायकार बन पाओगे भोजपुरी में? नहीं, तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा? सचिन सन की। समझ में कि नहीं? तुम्हारा नाम हरप्रीत, हरप्रीत की हरप्रीत। चलो ठीक है, तुम्हारा सिंगल नाम से फेमस हो जाओगे। थोड़ा सा चेंज कर लो, तुम सिंगल नाम से फेमस हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी भाषा को ये गायकार सब चौपट कर दिया, सब अजीब, समाज को बर्बाद कर दिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाराष्ट्र साइड में हम गए थे तो वहां का एक आदमी हमसे बोल रहे थे, आप लोग क्या कल्चर में भाभी का रेस्पेक्ट नहीं होता है क्या? हमको समझ गए कि इसने गाना सुन लिया है भोजपुरी। वहां मतलब भाभी का रिश्ता एक, पहले के जमाने में ना बीमारियां बहुत फैलती थी, लोग बहुत आकस्मिक मृत्यु हो जाते थे। तो अच्छा, पहले के जमाने में ना लोग के बाल बच्चे भी ज्यादा हो जाते थे। तो समाज में ना बहुत बार कि कोई बूढ़ी औरत है मर गई तो उसका जो बड़ा बेटा का तो शादी हो गया है और छोटका अभी छोटे हैं, तो भाभी आके ना उस छोटका को पालती थी, छोटका को पालती थी। तो भाभी माँ जैसे रहती थी। ये चोट्टा भोजपुरी में आया सब 2-4 गो इसम, ये आगे बढ़िए नहीं रहा है। सब हीरो हीरोइन के लिए गाना गाए तो समझ में आता है, ये चोट्टा भाभी के लिए गाएगा।